समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। देव उठनी देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है और वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और इस व्रत में किन खास नियमों का पालन आपको करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी या देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इस वर्ष 2021 में दिनांक 14 नवंबर 2021 रविवार को देव उठानी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास से हो जाती है। ऐसे में साल 2021 में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी मंगलवार दिनांक 20 जुलाई 2021 के होने के चलते इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो गया था। चातुर्मास में 4 माह की अवधि में श्रावण आषाढ़ एकादशी से श्रावण शुक्ल एकादशी, भाद्रपद श्रावण शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक और भाद्र शुक्ल एकादशी से आश्विन शुक्ल एकादशी तक और कार्तिक आश्विन एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी तक आते हैं। तो ऐसे में जहां चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी कहलाती है, तो वहीं चातुर्मास का समापन देव उठनी एकादशी को हो जाता है। इस अवधि में यात्राएं रोक करके संतजन एक ही स्थान पर रह करके व्रत ध्यान और तपस्या आदि करते हैं। इसके अलावा चातुर्मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं होती है। ऐसे में वर्तमान समय में दिनांक 14 नवंबर 2021 को देव उठनी एकादशी पर चातुर्मास समाप्त होने वाला है। मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु जी आराम करते हैं और भगवान विष्णु जी के शयन काल योग निद्रा के आरंभ दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी का शयन काल जिस दिन समाप्त होता है उस दिन की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। वहीं देव उठनी एकादशी यानी भगवान विष्णु जी का शयन काल समाप्त होने के साथ ही चातुर्मास के दौरान रोके गए समस्त शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो देव उठानी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि की शुरुआत दिनांक 14 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 5:48 पर हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन दिनांक 15 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 6:39 तक रहेगी। तो एकादशी तिथि पर पारण का समय रहेगा 15 नवंबर 2021 को दोपहर 1:10 से तो दिन के 3:19 के मध्य का जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। देव उठनी एकादशी के दिन देवी तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। वहीं इस चातुर्मास के दौरान सृष्टि के भरण पोषण का कार्य देवी तुलसी के पास ही रहता है। ऐसे में चातुर्मास की समाप्ति पर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की शालिग्राम जी के साथ शादी रचाई जाती है। देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में होता है। साल में आने वाली समस्त एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को वैसे प्रिय होती है जैसे भगवान शिव को प्रदोष की तिथि होती है। इसी कारण सभी व्रतों में एकादशी का व्रत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत की कथा में एक एकादशी का महत्व का वर्णन मिलता है। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया था कि माना जाता है कि इसके बाद से ही युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को पूर्ण किया था और माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने के साथ ही मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। देव उठनी एकादशी व्रत और पूजा के दौरान आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
भगवान विष्णु जी 4 माह की योग निद्रा के बाद इसी दिन जागरण करते हैं। इसी कारण इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त कई उपाय करते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, जिन्हें देव उठनी एकादशी के दिन भूल कर भी आपको इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस दिन कौन कौन से खास नियम होते हैं? इस दिन चावल का प्रयोग करने से विशेष करके आपको बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। दरअसल धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल देव उठनी एकादशी ही नहीं, बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना है। चाहे जातक ने व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, तो माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है। इस दिन मांस मदिरा से दूरी बनाए रखना चाहिए। हिंदू धर्म में वैसे ही मांस मदिरा को तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसे में किसी पूजन आदि में इन्हें खाने को लेकर मनाही होती है। तो एकादशी पर इन्हें खाना तो दूर, लेकिन घर में लाना भी वर्जित होता है। माना जाता है कि ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एकादशी पर विशेष करके महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं का भूल करके अपमान नहीं करें, चाहे वे आपसे छोटी हो या बड़ी हो। दरअसल माना जाता है कि किसी का भी अपमान करने से आपके शुभ फलों में कमी आ जाती है। वहीं इस दिन इनके अपमान करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और एकादशी तिथि पर क्रोध करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन भूल कर भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से दूरी बना करके रखना चाहिए। और इस दिन विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। उनके ही नाम मंत्रों का उच्चारण आपको अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस दिन हो सके तो निर्जला नहीं तो केवल जलीय पदार्थों के सेवन से ही उपवास आपको रखना चाहिए। अगर कोई इंसान जिसकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है या बुजुर्ग है या इंसान कोई बच्चा है, तो उसे केवल एक समय ही उपवास रखने की सलाह दी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी या अपने इष्ट देवता की उपासना आपको करना चाहिए। तामसिक आहार यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाएं। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का 108 की संख्या में या अधिक से अधिक संख्या में जाप आपको करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी इंसान का चंद्रमा कमजोर होता है या जिनको मानसिक समस्या होती है, उन्हें आज के दिन केवल जल पीकर और फल खाकर या निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इससे उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि करके मन में पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने की मदद से एक मंडप आपको बनाना चाहिए। इसके बीचों बीच चौक बनाएं। चौक के बीचों बीच आप चाहे तो भगवान विष्णु जी की कोई मूर्ति या कोई चित्र रखें, जिसकी पूजा आपको करना चाहिए। और इस दिन भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई इत्यादि चीज़ें अर्पित करना चाहिए। इस दिन शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है जो रात्रि भर जलता रहे। भोर के समय भगवान के श्री चरणों में विधिवत पूजा करें और उनके चरणों को स्पर्श करके उनको जगाएं। इसके बाद शंख, घंटा और कीर्तन इत्यादि करें। जिसके बाद व्रत उपवास की कथा अवश्य सुनें। इसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य विधिवत तरीके से आरंभ किए जा सकते हैं। इस दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के समय इन विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करके घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों के साथ इन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह दृष्टोद्धत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राणघातीन त्रैलोक्ये मंगलम कुरु। इसके बाद भगवान की कर्पूर से आरती उतारना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करके इन मंत्रों के द्वारा भगवान से आपको प्रार्थना भी करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार से है। इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थ शेषसायिनां
इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्ये तव प्रभो न्यूनं संप्रदाम यातु त्वत्प्रसादात जनार्दन। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करते हैं या भगवान के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करते हैं, उनको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका अनंत गुना फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।